शुभ प्रभात बच्चों। आज हम हिंदी सुलभ भारती कक्षा 7वीं का कविता पढ़ेंगे। तो बच्चों, जड़ी बूटियों के उपयोग से क्या क्या लाभ होते हैं? सही। तो देखिए, जड़ी बूटियों से सर्दी, पेट दर्द, बुखार जैसी बीमारियों से संबंधित जो भी है उसे हम उबाल कर क्या करते हैं, पानी में लेते हैं तो तुरंत आराम हमें मिलता है। तो देखिए, मम्मी जैसे हमें काढ़ा बना के देती है ना, जब हमें जुकाम आता है, बुखार आता है। तो देखिए, इसी पर आधारित हम आज एक क्या करेंगे, कविता पढ़ेंगे। तो देखिए, कविता का नाम है बंदर का धंधा। तो कवि है नरेंद्र गोयल जी। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर उन्होंने आपको बंदर का धंधा यानी बंदर के माध्यम से जड़ी बूटियों के उपयोग यहाँ पर उन्होंने बताया है। तो हम उनका परिचय लेंगे। नरेंद्र गोयल जी का, उनका जन्म 21 अक्टूबर 1963 को पिलखुवा, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश में हुआ है। तो उनकी रचनाएं हैं गीतमाला, गीत गंगा, गीत सागर, झूला झूले, चींची चिड़िया, यह उनके रचनाएं हैं। तो परिचय देखिए, नरेंद्र गोयल जी आप बाल मनोविज्ञान के ज्ञाता माने जाते हैं। आपने बाल उपयोगी बहुत सारी रचनाएं हिंदी जगत को दी है। तो देखिए, उन्होंने बहुत सारा जो लेखन किया है, रचनाएं हैं, तो वह सारे बाल उपयोगी है, यानी आपके ही लिए उन्होंने लेखन किया है। तो देखिए, इस प्रस्तुत कविता में उन्होंने क्या किया है, तो वनौषधि द्वारा होने वाले पारंपरिक उपचारों, उसके प्रभाव पर हास्य के माध्यम से उन्होंने प्रकाश डाला है। देखिए, हास्य के माध्यम से उन्होंने यहाँ पर प्रकाश डाला है। तो देखिए, हम कविता पढ़ेंगे, ध्यान दीजिए सभी। हाथ लगा बंदर के एक दिन टूटा फूटा आला, झट बंदर ने पेड़ के नीचे कुर्सी मेज ला डाला। भालू आकर बोला मुझको खांसी और जुकाम, बंदर बोला तुलसी पत्ते पीपल की जड़ थाम। पानी में तुम इन्हें उबालो सुबह शाम को लेना, खांसी जब छू मंतर होए फीस तभी तुम देना। बिल्ली बोली मुझको आया 104 बुखार, मैं शिकार पर कैसे जाऊँ जल्दी इसे उतार। बंदर बोला रसगिलों का 3 बार तुम पीना, कल से ही तुम डांस करोगी ईना मीना डीना। तभी लोमड़ी आकर बोली चिकना सुंदर मुझे बनाओ, मैं ही दिखूं सबसे सुंदर ऐसी बूटी लाओ। बंदर बोला घी कुंवार तुम दोनों समय लगाओ, चमकेगा कुंदन सा चेहरा फीस मुझे दे जाओ। चल निकला बंदर का धंधा, अब वह मौज मनाता, अच्छी अच्छी जड़ी बूटियाँ जंगल से वह लाता। तो देखिए, इस तरह से यह कविता है, कवि जी ने यहाँ पर लिखा है। तो हम यहाँ पर इसका विश्लेषण देखेंगे। तो देखिए, हाथ लगा बंदर के एक दिन टूटा फूटा आला, झट बंदर ने पेड़ के नीचे कुर्सी मेज ला डाला। तो देखिए, यहाँ पर क्या हुआ है, एक बंदर है, तो उसे एक दिन क्या हो गया है, एक टूटा फूटा आला मिला है। तो आला यानी टेटिस्कोप, डॉक्टर जो आपको चेक करते हैं ना, उसे हम यहाँ पर आला ऐसे कहते हैं। तो देखिए, उसके बाद झट बंदर के पेड़ के नीचे कुर्सी में, देखिए जब उसे वह आला मिलता है, टेटिस्कोप मिलता है, तो वह क्या करता है, झट से एक पेड़ के नीचे कुर्सी और मेज डालकर अपना दवाखाना खोल देता है। तो भालू आकर बोला मुझको खांसी और जुकाम, बंदर बोला तुलसी पत्ते पीपल की जड़ था। तो देखिए, तभी सबसे पहले कौन आता है, भालू आता है और बोलता है मुझे खांसी और जुकाम हो गया है। तो बंदर ने उसे क्या उपाय बताया है, तुलसी के पत्ते और पीपल की जड़ देते हुए उन्होंने पानी में उबाल कर सुबह शाम उसे पीने के लिए कहा है। तो देखिए, पानी में तुम इन्हें उबालो सुबह शाम को लेना। तो इस तरह से उन्होंने, बंदर ने किन्हें बताया है, भालू जी को बताया है। तो खांसी जब छू मंतर होए फीस तभी तुम दे। देखिए, बंदर कितना होशियार है, वो क्या कहता है, जब आपकी खांसी जुकाम बिल्कुल ठीक हो जाए तभी मुझे फीस देना है, यानी आपको इसका उपयोग करना है। तो देखिए, तभी बिल्ली
आती है। बिल्ली बोली मुझको आया 104 बुखार। देखिए बिल्ली को कितना बुखार आया है, तो मैं शिकार पर कैसे जाऊँ, जल्दी इसे उतार। तो देखिए यहाँ पर चित्र है, यह बंदर डॉक्टर बना हुआ है, उसके कान में टेटिस्कोप है और हाथों में औषधि है। तो देखिए उसके आसपास सभी क्या जंगल के वन औषधि उपलब्ध है। तो यहाँ पर देखिए कौन आया है, भालू आया है। तो वहाँ पर यहाँ पर यह लोमड़ी है। तो देखिए यहाँ पर कौन है, यहाँ पर भालू है। तो इस तरह से उन्होंने क्या किया है, उसे पीपल की पत्ते दी है और उन्होंने यहाँ पर उसे उबाल कर पीने के लिए कहा है। तभी बिल्ली भी आती है और कहती है कि मुझे क्या हो गया, 104 बुखार आया है, तो मैं कैसे शिकार पर जाऊँ, इसे जल्दी उतार। तो देखिए तब क्या बोल रहे हैं, आगे हम कविता पढ़ेंगे। बंदर बोला रस गिलोय का 3 बार तुम पीना, कल से ही तुम डांस करोगी इना मीना डीना। तो देखिए कितनी अच्छी बात उन्होंने कहा है। बिल्ली जब आती है कहती है मुझे 104 बुखार है, तो जल्दी इसे उतार लेना है। तो बंदर ने कहा है तुम दिन में 3 बार गिलोय का रस पीना है। गिलोय यानी यह जड़ी बूटी है, इसे मराठी में गुड़वेल कहते हैं। तो देखिए यह गिलोय जो है, इसका हम पानी में उपयोग करेंगे तो हमारा जो बुखार है वो जल्दी से कम हो जाता है। तो तुम रात तक इतनी स्वस्थ हो जाओगी कि चाहो तो कल से ही तुम क्या करोगी, डांस कर सकती हो और इना बिना डीना, इस तरह से वह डांस करो, ऐसे बंदर बोल रहा है। तभी लोमड़ी आकर बोली चिकना सुंदर मुझे बनाओ। देखिए तभी कौन आ रहा है, लोमड़ी आ रही, और मैं ही देखूं सबसे सुंदर, ऐसी बूटी लाओ। तो देखिए लोमड़ी आई है और कहने लगी है कि ऐसी दवा दो जिससे मेरी त्वचा चिकनी और सुंदर हो जाए और मैं सबसे सुंदर दिखूं। तो देखिए बंदर क्या बोल रहा है, बंदर बोला घी कुंवार तुम दोनों समय लगाओ, चमकेगा कुंदन सा चेहरा फीस मुझे दे जाओ। तो देखिए बंदर ने कहा है तुम सुबह शाम दोनों समय अपने चेहरे पर घी कुंवार लगाओ। तो घी कुंवार यह भी वन औषधि है। तुम्हारा चेहरा कैसे हो जाएगा, चंदन सा महकेगा। तो देखिए चंदन सा चमकेगा, तभी तुम मुझे क्या करना है, फीस मुझे दे जाओ। इस तरह से देखिए चल निकला बंदर का धंधा, वह अब मौज मनाता, अच्छी अच्छी जड़ी बूटियाँ जंगल से वह लाता। तो देखिए इस प्रकार जंगल में बंदर की डॉक्टरी अच्छी तरह चलने लगी। वह नित्य जंगल से अच्छी अच्छी जड़ी बूटियाँ लेकर आता और खूब मौज मनाता। तो देखिए इस तरह से उन्होंने यहाँ पर क्या दिया है, बंदर के माध्यम से, हास्य के माध्यम से अपने वनौषधि की उपयोगिता यहाँ पर उन्होंने बताया है। तो बंदर का धंधा कविता हमें यह सीख मिलती है कि हमें हमारे पारंपरिक वनौषधि एवं उनके उपचारों तथा प्रभावों की जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। बाहरी दवाई की तुलना में हमारे घरेलू एवं पारंपरिक दवाई का सेवन करने से हम झटपट ठीक होकर निरोगी रह सकते हैं। तो समझ में आ गया? ओके, धन्यवाद।